हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मनीषा राजू व्लॉग में। तो गाइज, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हो सब ठीक होंगे। और मेरी तरफ से आप सभी को प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग। तो गाइज, आज हम बताएंगे कि प्यार करने के बाद कितनी मुसीबतें का सामना करना पड़ता है और कितनी प्रॉब्लम का समाधान करना पड़ता है। तो गाइज, प्यार करना तो आसान है, लेकिन प्यार को निभाना बहुत मुश्किल है। और आज हम बताएंगे कि कितना मुसीबत है, और हमने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख भी देखे हैं और बहुत सारे सुख भी देखे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो हमने बहुत कठिनों का सामना किया है प्यार के लिए। तो गाइज, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि अगर कोई लड़का किसी से प्यार कर लेता है और अगर किसी को लेके भाग जाता है, तो उसको ये बोलते हैं कि अरे हमको तो बता देते, हम शादी कर देते। गाइस, जब शादी पे बात आती है तो कोई आगे नहीं आता है, सब पिछवाड़ा दिखा के भाग जाते हैं। और गाइस, लव मैरिज करके भागना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी भाग सकता है। लेकिन उसमें है ना, भागने से पहले हमको कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पास पैसा सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हम एक नए शहर में जाते हैं तो हमारे पास रहना खाना कम से कम साल भर का स्टॉक तो अनिवार्य हो चुका है। कि गाइस, जब हम भगे थे ना, तो हम ही को पता है कि हमारे पास क्या था। सिर्फ 1500 रुपया था, उसमें भी किराए में हो गया, तो हमको हमारी मुसीबत पता है। लेकिन आज हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने बहुत दुख झेले हैं पैसों से लेके हर चीज़ में। तो गाइज, भागने से पहले हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे पास कुछ पैसे हैं या नहीं है। कई लोग जाते हैं, जाके रूम ले लेते हैं, सामान बसा लेते हैं और उनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं होते। और थोड़े दिन बाद जब पता चलता है कि वो उनको उतार के फेंक देते हैं कि निकलो यहाँ से, पैसे ही नहीं दे रहे हमको। नए नए शहर में जाते हैं, ना जॉब मिलती है ना काम मिलता है, और फिर वो बोलते हैं हमने तो शादी करके बर्बादी कर ली। तो ऐसा कुछ नहीं होता गाइज, ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि गाइज, हमको भी ना बहुत जल्दी से जॉब नहीं मिला था, हमको भी बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा था। लेकिन हमारा कोई दोस्त था, उसकी वजह से हम सेट हो गए थे। लेकिन 3-4 महीने के बाद हमारे पास सिर्फ है ना पानी पूरी खाने के पैसे नहीं होते थे, क्योंकि हम खा रहे थे, कमा रहे थे, क्योंकि हम कभी ना तो उससे पैसा लिए ना हम कुछ ऐसा थे। और जब 3 महीने बाद हमने सोचा कि हमारे पास भी कुछ पैसा होना चाहिए, कभी मान लो मनीषा जी बीमार हो गई, कभी मैं बीमार हो गया, तो किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। और पहली बात, आपको तो पता ही है, भागने के बाद कोई दोस्त कोई साथ नहीं देता है, जो सब या मान लो कि ब्लॉक ही मार देंगे आपको। तो ये तो सोचना ही मत कि दोस्त कोई साथ दे देगा, सब ब्लॉक कर देंगे आपको। तो हमको भी 3 महीने बाद सब सोचा कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, एक ना तो कोई दोस्त है ना कोई है। तो फिर मनीषा जी ने कोई अच्छा काम पकड़ा बड़ी मुश्किल से 4 महीने बाद, और मैंने भी कोई दूसरा काम पकड़ा, तो थोड़ा बहुत हमारे पास पैसा हुआ। और कहने का मतलब, हमने शादी करके बहुत दुख भी झेले हैं, लेकिन आज हम बहुत खुश हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं। हमारे पास कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना हमको किसी का डर है ना किसी से कोई मतलब है। हम हमारी दुनिया में मस्त हैं। और पता नहीं घर वाले लाते तो इतना साथ देती या नहीं, है तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि आजकल जो पंडित रिश्ता निकालते हैं और घर पे अच्छी सी लुगाई 5 पटेल जाके देख के ले आते हैं, वो भी साल छोड़ के चली जाती है। लेकिन आज तक मुझे 2 साल हो गया मनीषा जी से शादी किए हुए होने वाला है, लेकिन बट अभी तक हमारा ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आया। और आ भी जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब पंडित रिश्ता निकाल के सब कुछ हो जाता है तो एक लव मैरिज क्या चीज़ है। मनीषा जी को कभी नहीं बोलता कि आप काम करो, बट ये अकेले घर रहने नहीं रहना चाहती, इसलिए रोज़ ही बस पीछे पीछे एक जगह ही काम करना चाहती है। इसके चक्कर में मुझे भी इसके साथ ही काम करना पड़ता है, क्योंकि ये कभी ये नहीं चाहती कि तुम अलग दूसरी कंपनी में करो, क्योंकि रहा नहीं जाता और रूम पे अकेली भी नहीं रहती है, इसलिए दोनों साथ साथ रहते हैं। तो गाइज, आप ही बताओ, कोई प्यार करने वाला एक दूसरे से अलग कैसे रह सकते हैं? ये सारे दिन काम करे और मैं घर पे बैठी रहूँ तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने फैसला किया था कि मैं जब तक मेरे आपका साथ दूंगी, जब तक मेरे कुछ बच्चे नहीं हो जाएंगे, जब तक मैं इनका साथ देती रहूँगी कमाने में। और कई लोग ये बोलते हैं कि जल्दी से पापा बन जाओ, तो मैं उनसे यही बात कहूँगा कि मैं अपनी लाइफ अभी बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी हमारी लाइफ तो हम खुद बच्चे हैं, हम क्या बच्चे करेंगे? अभी तो हम खुद बच्चे हैं। अभी आपको लग रहे हैं कितना, देखो क्यूट सी मोटी सी है। तो अभी हमारी लाइफ का कोई सोल्यूशन नहीं है, तब तक हमारा कुछ पैसा ना हो जाए, तब तक हमारे पास कुछ का मकान ना हो जाए, तब तक कोई प्रोग्रेस नहीं है।
गाइज अभी हम जयपुर में रहते हैं, गोनेर मोड़ रहते हैं और यहाँ 8 से 8 का ड्यूटी करते हैं। हमारी लाइफ में हम बहुत मस्त हैं। हमारी 25,000 दोनों की सैलरी है। 12 घंटे की ड्यूटी है दोनों की। सुबह 7 आते हैं, सुबह 7 जाते हैं। तो हमको हमारी लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमको किसी से कोई मतलब है, ना हमने शादी करके कभी ये नहीं सोचा कि हम घर जाएँ। बस हम मनीषा जी के साथ खुश हैं। अभी जब इनसे शादी की है तो लाइफ लॉन्ग अभी इन्हीं के साथ रहना है। तो फाइनल अभी हम थोड़े दिनों बाद जब हमको पैसे मिल जाएंगे और थोड़े बहुत हम कुछ मिला के एक अच्छा सा मकान लेंगे तो आप जो लोगों को ज़रूर बताएंगे। और मैं भगवान से आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। अब तो गाइज हम जल्दी ही मकान लेने वाले हैं, क्योंकि हमने सोच लिया है कि हम जल्दी से जल्दी अपना खुद का घर बनाएंगे, एक सपनों का घर बनाएंगे, अच्छा सा शानदार। देखना आप सभी को दिखाएंगे, लेकिन बस आपका प्यार और आपका विश्वास हमारे साथ बनाए रखना बस। और गाइस दुख की बात तो ये है कि आप शादी कर लेते हो, 10-20 हज़ार आपकी जेब में होते हैं, तो ये कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि तब तक 10-20 हज़ार खर्च ना हो जाए तब हम कमाएंगे, क्योंकि आपको पड़ सकता है ये भारी। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तब तक आपका प्यार है। बात तो ये मैं बताना चाहूँगा कि पैसा बहुत ज़रूरी है। कल की तरफ वो पैसा खर्च हो जाए, अचानक जॉब ना मिले तो हमको कई मुसीबतों से सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पैसा हमारी जेब में ज़रूरी है कि कल की तरफ हमारी मोटी बीमार हो जाए और हमारे पास पैसे नहीं है तो कहाँ से लाऊं। इसलिए पैसा होना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो गाइज हम तो यही चाहते हैं, भागकर शादी करने से पहले हमने जो सोचा उसको बहुत ज़रूरी में ध्यान रखें और अपनी लाइफ में हमेशा खुश रखें। और जो आपकी कदर करे उसी की आप कदर करें, वरना पहले सोच ले समझ ले। बाकी ये ना हो कि 2 साल बाद आपका लव मैरिज अरेंज मैरिज में बदल जाए। तो गाइज मैं आप सभी लोगों से आशा करती हूँ कि मेरे को थोड़ा सपोर्ट करे, थोड़ा प्यार दे और हमको भी आपके जैसे आगे बढ़ने का मौका दे। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाय बाय। और अपनी ज़िंदगी में हैप्पी रहे, हम दोनों का यही कहना है। राम राम।